लवी दोस्तों, आज आपके सामने हम वीडियो लेके आए हैं। टॉप एंड T20 जो लीग चली हुई है उसका 13वां T20 मैच जो कि खेला गया था नेपाल और मेलबर्न स्टार्स की टीम के बीच में, जिसमें मेलबर्न स्टार्स की टीम ने दोस्तों टॉस जीता और बोला कि हम पहले करेंगे बैटिंग। तो भी दोस्तों पहले बैटिंग का डिसीजन करने के बाद दोनों ओपनर उनके आते हैं मैदान पर। सी केलवे जो कि कैप्टन भी है और टी रोजर्स जो कि थॉमस रोजर्स एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। केलवे इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर सके दोस्तों। 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाए और वो सोमपल कामी की गेंद पर कप्तान रोहित पौडल के हाथों कैच आउट हो गए। दूसरे ओपनर भाई थॉमस रोजर्स 46 गेंदों का सामना करने के बाद 7 चौका और 1 छक्के की मदद से 65 रन बनाते हैं और वो स्पिनर संदीप लामिछाने की गेंद पर रोहित पौडल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। यानी दोनों के दोनों ओपनर कप्तान रोहित पौडल ने कैच ली थी। उसके बाद में दोस्तों बैटिंग करने आते हैं ब्लैक मैकडोनल्ड। 47 गेंदों का सामना करने के बाद 7 चौके और 2 छक्कों में से 74 की एक धमाकेदार पारी खेलकर वो लामी छाने की गेंद पर भीम सर्की के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों ब्लैकफोर्ड जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 10 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 9 रन बनाए और वो भी संदीप लामी छाने की गेंद पर भीम सर्की के हाथों कैच आउट हो गए थे दोस्तों। उसके बाद में आते हैं जोनाथन मेरलो। 4 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 8 रन बनाते हैं और उसके बाद में वो दीपेंद्र सिंह एरी और आरिफ शेख के जो जोड़ी थी उसके द्वारा उनको रन आउट कर दिया जाता है। फिर आते हैं भाई सैम अर्पर। 8 गेंदों का सामना करने के बाद बिना कोई बाउंड्री लगाए 11 रन बनाते हैं और वो अंततः नॉट आउट ही वापस पवेलियन लौटते हैं। उसके बाद में आते हैं क्रिश्चियन आउट जो कि पहली गेंद पर आते ही जो कि आलम की गेंद थी, रूद आलम की गेंद पर वो संपल कामी के हाथों कैच आउट हो जाते दोस्तों। फिर आते हैं आर्यांश जयशर्मा। वो भी पहली गेंद पर ही आलम और आरिफ शेख की जोड़ी के द्वारा उनको रन आउट कर दिया जाता है और लास्ट में बैटिंग में आते हैं डग वारेन जो कि 1 गेंद खेलकर 1 रन बनाकर नॉट आउट होते हैं। तो इस तरह दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद मेलबर्न स्टार का स्कोर होता है 175 रन 7 विकेट के नुकसान पर और नेपाल की टीम के सामने जो टारगेट होता है वो होता है 176 इन T20 इन 20 ओवर यानी 20 ओवर में। तो भी दोस्तों 176 रन का लक्ष्य पीछा करने के लिए नेपाल की तरफ से दोनों ओपनर मैदान पर उतरते हैं। कुशल भुट्टल और आरिफ शेख जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। दोनों ही बल्लेबाज एक ठीक ठाक शुरुआत देते हैं। कुशल भुट्टल 13 गेंदों का सामना करने के बाद 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाते हैं और उसके बाद में वो जो कि विकेट कीपर हार्पर के द्वारा स्टंप कर दिए जाते थे वारेन की गेंद पर। और दूसरे ओपनर आरिफ शेख विकेट कीपर बल्लेबाज 49 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाते हैं और उसके बाद में वो मेरलो जो कि थे जोनाथन मेरलो के द्वारा रन आउट कर दिए जाते हैं। फिर दोस्तों वनडर में आते हैं भीमसर के जो कि 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 ही रन बनाते हैं और वो वारेन के द्वारा उनको LBW कर दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों कैप्टन रोहित पौडेल। 31 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके की मदद से 33 रन बनाते हैं और वो ब्रिस्थल के द्वारा कैच आउट कर ले जाते हैं शर्मा की गेंद पर। फिर आते हैं कुशाल माला। 11 गेंदों का सामना करने के बाद 1 छक्के की मदद से 11 ही रन बनाते हैं और वो एन जर्क की गेंद पर ब्लैकफोर्ड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं उनके स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह हेरे। 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 ही रन बनाते हैं और वो जो एनलेजक है उनके द्वारा बोल्ड आउट कर दिए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में आते हैं आरिफ शेख। 8 गेंदों का सामना करने के बाद 9 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर नॉट आउट होते हैं और उसके बाद में बैटिंग आते हैं गुलशन झा जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर वो सी हाउ के द्वारा बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद नेपाल की टीम का स्कोर होता है 144 फॉर 7 यानी 144 रन 7 विकेट नुकसान पर और नेपाल की टीम इस मैच को 31 रनों से हार जाती है। और कहने का मतलब ये है कि मेलबर्न स्टार की टीम इस मैच को 31 रनों जीत लेती है। और बात करें मैन ऑफ द मैच की तो ब्लैक मैकडोनल्ड जिन्होंने 47 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली थी उनको इस उनकी उम्दा बल्लेबाजी के लिए इस 13वें T20 मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।